अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम बात करने वाले हैं सुल्तान महमद फ़ातिह के वॉल्यूम 9 के पार्ट 6 के बारे में। एपिसोड के शुरुआत में धरनी में बैठे अली बे किताब पढ़ रहे होते हैं। इस में सिपाही भागता भागता आता है और कहता है जानिसरी ने तोपखाने पर हमला किया है। यह सुनकर अली बे कहते हैं उनकी हिम्मत कैसे हुई तोपखाने पर हमला करने की जिसकी हिफाजत का जिम्मा सुल्तान ने मुझे सौंपा था। क्या सूरत हाल है? जवाबन वो सिपाही कहता है हमारे भाई अपनी जान की कीमत पर उसका दिफा कर रहे हैं, वो किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे। अली बे तलवार उठाते हुए कहते हैं बगावत करने वालों के सर काटे जाएंगे। ये कहते साथ वो सिपाही के साथ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब करमान ओगलो के एलची को सुल्तान के सामने पेश किया जाता है। सुल्तान उससे पूछते हैं बताओ इब्राहिम साहब क्या कहते हैं, क्या वो अपनी गलती मानकर वापस जाएगा? तो एलची कहता है इब्राहिम बे ने कहा है कि बेशहर, अकशहर और इलाई उनके अबाउ अजदाद की सरजमीन है और ये कि आपको अपनी फौज के साथ पीछे हटना होगा वरना करमान ओगलो की फौज निकलकर आपसे जंग लड़ेगी। यह सुनकर इसाक तलवार निकालते हुए कहता है अरे ओ बदमाश, क्या तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? सुल्तान इसाक को पीछे कर देते हैं और कासिद के पास आकर कहते हैं क्या तुम जानते हो कि तुम मेरे सामने काफिरों की तरह गर्दन झुकाए बगैर सीधे खड़े होकर क्यों पेश हुए हो? क्योंकि मुसलमान की गर्दन हमेशा सीधी होनी चाहिए, इसलिए अपना सर अपने जिस्म पर ही रखो। एलची कहता है मेरे सुल्तान, मैं तो एक एलची हूँ, मैं सिर्फ उतना कहता हूँ जितना मुझे बताया जाता है। यह सुनते साथ ही सुल्तान जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं न्यू शहर, सैयद शहर और कर शहर हमारी तलवार का हक है, हम उसे अपने पास रखेंगे। अब से हमारे दरमियान सरहद अलगली होगा। करमान ओगलो जंग के वक्त हमें फौजी भेजता रहेगा जिस तरह मेरे वालिद मुराद खान के साथ किए गए मुआहदे में तय हुआ था। जहाँ तक इलाई किले की बात है वो करमान ओगलो का होगा। सुल्तान की नरमी देखकर सब चौंक जाते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं ये इसलिए नहीं क्योंकि ये सलजोगू का हिस्सा है बल्कि सिर्फ पैरी पाशा के खून की हुर्मत की वजह से है। अब जाओ यहाँ से और मैंने तुम्हें जो कुछ बताया उसके बारे में इब्राहिम साहब को आगाह करो। ये सुनते साथ ही सिपाही एलची को ले जाते हैं। इधरनी में हलीमा खाला सुल्ताना के पास जाती है तो खाला सुल्ताना उससे कहती है तुमने मुझे सुल्तान के खिलाफ शर्मिंदा नहीं किया, मुझे मायूस नहीं किया हलीमा। तो हलीमा कहती है मुझे मेरे मुश्किल तरीन वक्त में जिंदगी बख्शी, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। खाला सुल्ताना पूछती है मेहरबान कहाँ है, वो इतनी देर से गायब है। जवाबन हलीमा कहती है मैंने उसे अहमद की जरूरियात के लिए बाजार भेजा था। जैसा कि आप जानती हैं गुलशाह खतून हमेशा उसके साथ होती हैं, शुक्र है उसने कहा कि वो उसका ख्याल रखेगी। तो खाला सुल्ताना कहती हैं मैं जानती हूँ कि ऊपर से गिरना मुश्किल है, कोई नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ किया, कोई भी गलती करने की कोशिश की तो तुम्हें बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। याद रखो अब तुम एक सुल्तान की ज़ौजा नहीं हो। जवाबन हलीमा कहती है खाला सुल्ताना मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। फिर खाला सुल्ताना कहती है हम इस गरीब लड़की गुलशा को उसकी रियासत से नहीं बचा सके। यह वो काम नहीं था जो महल में परवरिश पाने वाली लड़की करेगी। उन्होंने अपना जहन बना लिया है, कुछ भी हो बाहर अपना फैसला नहीं बदलती। हलीमा कहती है ये कहना मेरा हक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक आप आमने सामने ना मिले दिल नरम नहीं हो सकता। आइए एक दावत करें और खवातीन को जमा करें, शायद उनके दिल नरम हो जाएं। खाला सुल्ताना भी उसकी बात से इत्तफाक करती हैं और कहती हैं आइए एक खूबसूरत मेज सजाते हैं। दूसरी तरफ तोपखाने में जानिसरी सिपाहियों की लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। सरोजा कंजी सिपाहियों से कहता है आप सही वक्त पर पहुंच आई, इन गद्दारों ने तकरीबन तोपखाने को जला ही दिया था। तो एक कंजी सिपाही कहता है चूंकि इन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर हमला किया इसलिए इन्होंने बाजार पर भी हमला किया होगा, हमें गलियों में निकलने की जरूरत है। तो उसका एक साथी कहता है हम कहीं नहीं जाएंगे, क्या लगता है कि वो हमारी तलवारों से काटने के बाद रुक जाएंगे? वो वापस आएंगे। इधर बहजिद अपनी माँ से पूछता है क्या मेरे वालिद मुझे बड़े होने पर किसी मुहिम पर लेकर जाएंगे वालिदा? तो बाहर उससे प्यार करते हुए कहती है यकीनन वो तुम्हें ले जाएंगे, तुम एक बहादुर आदमी की तरह फौज की क़यादत करोगे और अपने दुश्मनों को कुचल दोगे। यह सुनकर बहजिद हाथ मारते हुए कहता है मैं कहूंगा ये लो दुश्मनों ये लो। बाहर खातूनों से बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं हलीमा वहाँ पे आती है और बाहर उससे पूछती है तुम मेरी मौजूदगी में यहाँ क्यों हो हलीमा? तो हलीमा कहती है खाला सुल्ताना आपको अपने कमरे में दावत दे रही है, उन्होंने कहा है कि वो जब से आई हैं आपसे ठीक तरीके से नहीं मिल सकी। यह सुनकर बाहर कहती है मैं आऊंगी, इंशाअल्लाह मैं आऊंगी, उन्हें बता दो। यह सुनते साथ ही हलीमा चली जाती है। दूसरी तरफ पड़ाव में जगनोज पाशा सुल्तान से कहते हैं मेरे सुल्तान बाज़ंतीन कासिद के बाद अब ये करमान ओगलो की तरफ से है, हम इन्हें क्यों जाने दे रहे हैं? शहाबुद्दीन पाशा भी कहते हैं ये हमारी समझ में नहीं आता मेरे सुल्तान, जबकि हम फौज जमा करके करमान पहुंचे हैं, हम जंग से क्यों पीछे हट रहे हैं? तो सुल्तान कहते हैं आपने बाज़ंतीन कासिद को सुना है, जबकि हम मुहिम पर हैं वो हमें ओरहान की धमकियां दे रहे हैं। कुस्तांतिनोस हमारे हालात से वाकिफ है, इसलिए वो एक के बाद एक एलची भेज रहा है। जवाबन जगनोस पाशा कहते हैं हम एक ही वक्त में बाज़ंतीन और करमान को पैगाम भेजेंगे, उन्हें कुस्तुनतुनिया की हदूद पर इंतजार करने दें और हम यहाँ अल्लाह के हुक्म से करमान का मुहासरा करते हैं। सुल्तान कुछ सोचते हुए कहते हैं अगर कुस्तुनतुनिया ओरहान को रिहा करता है यहाँ हमारी जीत बेमानी होगी, यकीनन हम मुहासरे के लिए वापस आएंगे। तीर को मारने के लिए हमें पहले तार को पकड़ना होगा, ये कमजोरी नहीं बल्कि सियासत है। कुस्तांतिनोस अपने ऊपर जो मुसीबत लाया है उसे जल्दी समझ जाएगा, इसलिए मैं इसाक वहाँ पे आकर कहता है सुल्तान हमारी फौज आपके
हुक्म के मुताबिक वापसी की तैयारी कर रही है। एदरनी में खाला सुल्ताना की मेज पर मारा और बाहर बैठी होती हैं। खाला सुल्ताना उनके आने पर उनका शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं ये हलीमा का ख्याल था, इसने इसे तैयार किया है। हलीमा गुलशा को बुलाओ, वो भी यहाँ मदऊ है। मगर मारा एकदम से कहती है हमें गुलशा के आने की इतला नहीं दी गई, अगर हमें इतला होती तो खाला सुल्ताना उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है मैं जानती हूँ कि आप ना आती, मैं अभी गुलशा को दावतनामा भेजूंगी। इस सब का भी खत्म होना जरूरी है। इत्तेहाद में रहमत और जुदाई में अजाब है। हमारे दिन का यही सबक है। हलीमा आप गुलशा को बुलवा सकती हैं। ये सुनते साथ ही हलीमा खुश होते हुए गुलशा को लेने चली जाती है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर जानिसरी फौज बगावत पर उतर आती है। ये देखकर महल के दरवाजे पर खड़ा मुहाफिज कहता है ये आप लोग क्या कर रहे हैं, यह सुल्तान का दरवाजा है। तो एक जानिसरी सिपाही कहता है अपनी तलवारी छोड़ दो और खून ना बहने दो। जवाबन मुहाफिज सिपाही कहता है आप इसकी कीमत अदा करेंगे, आप इससे बच नहीं पाएंगे। इसी लम्हे बख्ताश सामने आता है और उस मुहाफिज को काट डालता है। जानिसरी फौज वहाँ पे खून बहाने शुरू कर देती है और फिर नारे बुलंद करते हैं हमें अपना सुल्तान अहमद चाहिए, हम अपने हुकूक चाहते हैं। बख्ताश उन्हें खामोश करवाते हुए कहता है जो बात नहीं मानता उसे जिंदा मत छोड़ना। इसके साथ ही जानिसरी फौज दरवाजे को धकेलने लग जाती है। अंदर चंद अकंजी सिपाही होशियार खड़े होते हैं। दूसरी जानी पड़ाव में जगनोज पाशा सुल्तान से कहते हैं अगर इब्राहिम भी गलत तरफ झुक गया तो क्या होगा। सुल्तान कहते हैं हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। इसलिए इसाक वहाँ पे आकर कहता है सुल्तान दोगान। तो सुल्तान कहते हैं दोगान को क्या हुआ। जवाबन इसाक कहता है उसने बगावत की आग लगाई है। उसका कहना है कि वो मुहिम पर आए और कोई लूट मार नहीं देखी। अगर सुल्तान हमारी अदायगी नहीं करते तो। शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं इसाक जानते हो तुम क्या कह रहे हो, वापस जाने से पहले तुम किस अदायगी की बात कर रहे हो। इस पर इसाक कहता है उनके इरादे खतरनाक हैं, मुझे डर है कि। सुल्तान गुस्से से कहते हैं मुस्तफा आगा उसे क्यों नहीं लाया गया, अब समझ गया हूँ। जगनोज पाशा कहते हैं ऐसा लगता है कि उन्होंने इसके जरिए मंसूबाबंदी की थी। सुल्तान इसाक के पास आकर उसे घूरते हुए कहते हैं जानिसरी सोना नहीं बल्कि मेरी जिंदगी चाहते हैं, क्या ऐसा ही है इसाक। तो इसाक डरते हुए कहता है मेरे सुल्तान अस्तगफिरुल्लाह, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। सुल्तान कहते हैं वो मुझे बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं। शहाबुद्दीन पाशा आगे बढ़ते हुए कहते हैं मेरे सुल्तान हरगिज नहीं, आपका जाना मुनासिब नहीं होगा। मगर सुल्तान इसाक से कहते हैं जाओ इसाक जाओ, उनसे कहो कि मैं जल्दी बाहर आऊंगा, वो मुझे बताएंगे कि वो जाती तौर पर क्या चाहते हैं। ये सुनते साथ ही इसाक डरते डरते खेमे से चला जाता है। एदरनी में हलीमा अहमद और गुलशा के पास जा पहुंचती है। अपनी माँ को देखकर अहमद बहुत खुश होता है और उनसे लिपट जाता है। हलीमा भी उसे बहुत प्यार करती है। फिर गुलशा से कहती है खाला सुल्ताना ने दावत दी है, वो तुम्हें अपने साथ देखना चाहती हैं और ये तुम्हारे और बाहर के दरमियान सुलह कराने के लिए है। यह सुनकर गुलशा कहती है ठीक है फिर, खाला सुल्ताना की पेशकश को ठुकराना मुनासिब नहीं होगा। अहमद काफी वक्त से बाइज्जत के साथ खेलना चाहता था, तो मेरे जाने के बाद ये भी एक साथ खेल सकते हैं। अहमद भी कहता है हाँ मैं चाहता हूँ, चलो चलते हैं गुलशा खातून। मगर हलीमा कहती है मेरे अहमद को मेरे पास रहने दो, हम एक साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। जवाबन गुलशा कहती है मैं शहजादे का साथ नहीं छोड़ सकती, ये कतई हुक्म है। हलीमा गुस्से से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने ही बेटे को नुकसान पहुंचाऊंगी। गुलशा मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। गुलशा एक बार फिर कहती है यह सुल्तान का हुक्म है, दावत पर जाऊंगी तो शहजादा मेरे साथ होगा। हलीमा कहती है मैं तुम्हें अपने और अपने बेटे के दरमियान नहीं आने दूंगी। ये कहते साथ ही वो गुलशा पर हमला करने के लिए खंजर फिजा में बुलंद कर देती है। दूसरी तरफ जानिसरी फौज मुसलसल महल के दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं। महल के अंदर दाखिल होते साथ ही वो खूनरेजी शुरू कर देते हैं। उनका वैश्यानापन सर चढ़कर बोल रहा होता है, जो भी उनके सामने आता है मारा जाता है। बख्ताश मुसलसल सिपाहियों को भड़का रहा होता है। महल में अफरा तफरी फैल जाती है। मुलाजिम अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं मगर जानिसरी दरिंदे उन्हें भी नहीं छोड़ते। और नाजरीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।